एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध गुरु के पास जाता है और पूछता है कि गुरुदेव, एक सदाचारी और एक परोपकारी बनने का और सुख एवं शांति की अनुभूति का आधार क्या है और यह कैसे प्राप्त होता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसका उत्तर तुम ही नहीं बल्कि सभी जानते हैं, लेकिन इसका अनुसरण करने को कोई तैयार नहीं। तुम्हें मैं एक अमीर आदमी की कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम सब समझ जाओगे और चाहो तो जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति भी कर सकोगे। एक समय की बात है, एक अमीर आदमी था जिसकी 4 पत्नियां थीं। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वर्षों से वह एक आरामदायक और सहज जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने शेष हैं। वह इलाज के लिए इधर उधर गया और अनेक डॉक्टरों को अपने आप को दिखाया, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में वह इस सोच में डूबने लगा कि वास्तव में वह मरने वाला है और इस विचार ने उसे भयभीत कर दिया। अकेले रहने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण वह अपनी चौथी पत्नी, जो सबसे छोटी और सुंदर थी, के पास गया और कहा कि मैं और सभी से ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूं। जब मैं दफ्तर से घर वापस आ रहा होता हूं तो मैं सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं और तुम्हारे लिए ही मैं इतनी मेहनत करता हूं। जब तुम बीमार होती हो तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है और जब रात को उठती हो तो तब तक मैं नहीं सो पाता जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाती। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? उसकी चौथी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, लेकिन केवल तुम्हारी चिता के किनारे तक। इससे निराश होकर उस आदमी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयों और आंसुओं को झेला है। अगर तुम्हें लगता हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तब भी क्या तुम मेरे साथ आने के लिए राजी नहीं होगी? परंतु उसकी तीसरी पत्नी ने उत्तर दिया कि वह तुम थे जिसने मेरा पीछा किया, मैंने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया और अब भी मैं यह करने नहीं जा रही हूं। जैसे ही तुम्हारी अर्थी घर के प्रांगण से बाहर हुई, बस समझो हमारा नाता खत्म हो गया। अपनी तीसरी पत्नी के उत्तर से व्याकुल होकर उसने अपनी दूसरी पत्नी से आशा लगाते हुए उससे कहा कि प्रिय, इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, मैंने तुम्हारी अच्छी देखभाल की है कि नहीं? मैंने तुम्हें हर मौसम के अनुसार अच्छे अच्छे कपड़े दिए, तुम्हें खाने पीने में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। क्या मैंने हमेशा यह कोशिश नहीं की कि तुम हमेशा आराम से रह सको? अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है और मुझे डर लग रहा है, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी और मेरा साथ निभाओगी? इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त करता, उसकी दूसरी पत्नी अगल बगल से अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं आपके साथ किसी भी कीमत पर नहीं आ रही हूं। अंत में वह अपनी पहली पत्नी के पास गया और भारी और उदास स्वर में उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने कभी भी तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी हमने कई साल साथ बिताए, साथ साथ रहे, क्या तुम मेरे साथ अगली दुनिया में जाओगी? वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया जब उसकी पहली पत्नी ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, मुझे परवाह नहीं है कि आप एक अच्छे पति थे या नहीं। हमने इतने साल एक साथ बिताए हैं, इसलिए मैं
आपके साथ कैसे नहीं जा सकती। दोस्तों, यहाँ वे बौद्ध गुरु हमें कुछ समझाना चाहते हैं। इस कहानी में चौथी पत्नी परिवार के सदस्यों को दर्शाती है, जैसे आपके बच्चे और आपका जीवन साथी। आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप बिना सोए दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वे आराम से रह सकें, और जरूरत पड़ने पर खुद भूखे रहकर यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो। तो भी वे आपके संग केवल आपकी चिता तक ही जा सकते हैं। तीसरी पत्नी धन और शक्ति को दर्शाती है। लोग धन और पद प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं और कितनी ही कठिनाइयों से गुजरते हैं। कई तो उनके लिए अपनी सेहत और अपने परिवार तक को दांव पर लगा देते हैं। फिर भी जब मृत्यु आती है तो उनकी सारी शक्ति बेकार हो जाती है और वे अपने साथ एक पैसा भी नहीं ले जा सकते। इस कहानी में दूसरी पत्नी हमारे शरीर को दर्शाती है। हम इसकी देखभाल के लिए बहुत प्रयास करते हैं। भूख लगने पर हम इसे खिलाते हैं, मौसम ठंडा होने पर इसे गर्म रखते हैं और अधिक गर्म होने पर इसे ठंडा करते हैं। लेकिन हम अपने शरीर की देखभाल के लिए कितनी भी मेहनत कर लें, जब हम मरेंगे तब यह हमारे साथ नहीं आएगा। पहली पत्नी कर्म चेतना को दर्शाती है, जो हमारे शरीर से विदा लेने के बाद भी ये हमारे पीछे आती है। जैसे जैसे हम जीवन से गुजरते हैं, प्रत्येक क्रिया और मन की स्थिति दोनों अच्छे और बुरे हमारे भीतर एक एक करके दर्ज की जाती हैं, क्योंकि ये आपके भीतर दर्ज है। ये आपकी परछाई की तरह आपका पीछा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी अवस्था का जिम्मेदार किसी और को न ठहराकर समस्त प्राणियों से निस्वार्थ प्रेम करें, क्योंकि आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आप सभी चीज को यहां छोड़कर जाएंगे। गरीबों को दान और दूसरों का मदद करें। जीवन से भ्रम को दूर कर बुद्ध के बताए हुए विचारों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर स्वर्ग है तो सिर्फ अच्छे कर्म ही हमें वहां पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।